हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। अपन परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी में आज आगे अपन जो प्राइस और कंजप्शन के जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ेंगे कि कुछ प्राइस बढ़ जाती है फिर घट जाती है, तो उसमें उसी प्राइस में वो कितना क्वांटिटी कम या ज़्यादा खरीदेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो एक व्यक्ति पहले 60 केजी चीनी खरीदता था उसी राशि में। ठीक है, सेम प्राइस सेम है। जो आपके पास पहले जितना पैसा था अभी भी उतना ही है। अब कितने किलो चीनी खरीदेगा? इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि चीनी की जो प्राइस है वो 20% बढ़ गई। 20% क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो आप 20% जो है इसको परसेंटेज में भी रख सकते हो और इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि पहले जो प्राइस थी वो थी एक्स रुपीज पर केजी। यानी पहले जो मूल्य था 1 किलो का वो था एक्स रुपए प्रति किलो। अब आपको कह रहा है कि अब 20% बढ़ गई, तो अब जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा? यानी एक्स था, इसका 20% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या डायरेक्ट इसका 120% निकाल लो, एक ही बात है। तो 20 से 6 बार कटेगा और 20 से 5 बार। यानी अब जो इसका वर्तमान मूल्य है वो है 6x/5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको कह रहा है कि पहले 60 केजी चीनी खरीदता था। ठीक है, और पहले प्राइस क्या थी? एक्स रुपीज पर केजी। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आपको, और फिर कैसे अपने को जल्दी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक पेन है वो 10 रुपए का आता है, तो दो कितने आएंगे? जैसे एक पेन की कीमत जो अपने पास है वो 10 है, तो यदि दो खरीद रहे हैं क्वांटिटी में, तो कितने के हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्राइस और क्वांटिटी को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस थी एक्स रुपीज पर केजी, और कितनी केजी खरीद रहा था? 60। तो 60 से यदि अपन इंटू कर दें क्वांटिटी को प्राइस से, तो ये कुल रुपए आ जाएंगे कि टोटल वो कितने रुपए में खरीद रहा था? 60x में। अब पूछा है कि अब कितने किलो खरीदेगा, क्वांटिटी की बात कर रहा है। तो अब जो प्राइस है इसकी ये है 6x/5, तो इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो x से x कट जाएगा, 6 से कटेगा 10 बार, और ये 5 ऊपर आ जाएगा। यानी यहाँ से अपने पास जो क्वांटिटी है वो आ गई 50 केजी। कि अब वो कितनी केजी खरीदेगा 20% बढ़ने के बाद? तो वो कितने केजी खरीदेगा? 50 केजी अब वो चीनी खरीदेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया अपन ने कि पहले जो प्राइस थी वो ले ली एक्स रुपीज पर केजी, यानी 1 किलो की कीमत एक्स है, तो 60 की कितनी होगी? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी 60x। ये तो आगे आपके पास कुल रुपए कितना खर्चा कर रहा था। तो ये जो 60x था ये तो आ गया आपके पास कुल खर्चा, कुल मूल्य या कुल रुपए। तो x एक की प्राइस थी 1 केजी की, तो 60 से गुणा किया तो 60x ये कुल मूल्य था। अब कह रहा है उसी राशि में, तो उसी राशि यानी 60x में अब कितने किलो खरीदेगा? तो क्वांटिटी होती है यदि कुल रुपए में आप 1 किलो की जो प्राइस है पर केजी की जो प्राइस है इससे डिवाइड कर दो। तो अब है 6x/5, इससे डिवाइड करें तो ये क्या आ जाती है? क्वांटिटी आ जाती है, मात्रा। तो एक तो ये तरीका था बेसिक कि कैसे अपने को करना है। अब देखिए अपन दूसरे तरीके से इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 20% बढ़ गई, तो आपको पता है कि 20% जो होता है ये होता है 1/5। यानी प्रारंभिक मूल्य बोल दें, इनिशियल प्राइस या ओल्ड प्राइस, एक ही बात है। ये 5 था, अब इसका 20% निकालोगे तो एक ही आएगा, तो ये एक बढ़ गया, तो ये प्लस कर दें। तो यानी जो अब प्रेजेंट प्राइस होगी, वर्तमान मूल्य, वो इसकी कितनी आ जाएगी? 5 और 1 6 आ जाएगी। तो मूल्य की अपन बात करें प्राइस की, कि पहले कितना था? 5, अब कितना है? 6। ये तो था इनिशियल या ओल्ड प्राइस बोल दो, एक ही बात है। और ये है प्रेजेंट प्राइस। ठीक है, तो जो परसेंटेज था उसको आपने फ्रैक्शन में चेंज किया और वो आ गया 1/5। तो 5 पहले वाली प्राइस थी, बढ़ रही है तो इसमें जोड़ दोगे, घट रही है तो इसमें से माइनस कर दोगे। तो 5 और 1 अब कितनी होगी इसकी प्राइस? 6 हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उसी राशि में यदि आपके पास प्राइस रुपया आपके पास यदि सेम है,
पहले जितने रुपए थे अब भी आप उतने ही रुपए में परचेजिंग कर रहे हो, तो ये जो प्राइस है इसका उल्टा जो होगा क्वांटिटी का रेशियो होगा, मात्रा। क्वांटिटी का जो रेशियो है वो इस प्राइस के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। यानी ये क्या कितना हो जाएगा, यानी पहले 6 किलो खरीद रहा था तो अब कितना खरीदेगा, 5 केजी। उल्टा क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्राइस तो उतनी है, टोटल कुल रुपए तो आपके पास उतने ही है। जब आप यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करोगे कि 5 रुपए किलो था और 6 किलो खरीद रहा है तो 30 रुपए टोटल। यहाँ भी देखिए पहले छह, अब सॉरी अब 6 रुपए है और कुल 5 खरीद रहा है तो भी 6 गुणा 5 30, तो प्राइस इनका कुल मूल्य क्या आ रहा है, टोटल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है बराबर। ठीक है ना। तो यदि आपके पास रुपए पहले थे अब भी उतने ही रह रहे हैं तो क्या करना है, जो आपके पास मूल्य है उसका उल्टा कर देंगे तो एक क्वांटिटी मात्रा का आपके पास रेशियो आ जाएगा। अब कह रहा है कि पहले 60 किलो खरीद रहा था, कितना खरीद रहा था 60, और यहाँ पे क्वांटिटी में कितना है 6, यानी 10 से गुणा किया है, तो इसको भी मैं 10 से गुणा कर दूं, यानी पहले कितने किलो आ रही थी 50 केजी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में एक बार और फिर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या किया कि ये जो परसेंटेज में दिया था इसको अपन ने 20% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 20/100 यानी होता है 1/5। कह रहा है कि चीनी की कीमत बढ़ गई, तो ये तो पुरानी वाली कीमत थी, ओल्ड प्राइस या इनिशियल प्राइस, पुराना मूल्य था, और बढ़ गया तो आप इसमें ऊपर वाला क्या करते हो, ऐड करते हो। तो 5 और 1 आ गया 6, तो ये हो गया नया मूल्य या वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट प्राइस। ठीक है, या न्यू प्राइस, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखा मूल्य 5 और यहाँ पे 6। उसी राशि में रुपए अभी भी उसके पास उतने ही है। ठीक है, तो रुपए वही हो तो जो आपके पास मूल्य होता है उसका आप उल्टा करोगे तो वो आपके पास क्वांटिटी यानी मात्रा का रेशियो आ जाता है। तो ये आ गया 6 और 5। ये 6 की जगह इसने दिया है आपको 60। ठीक है, तो 5 का कितना हो जाएगा 50, यानी जो दिया उसके नीचे उसी का अनुपात लेंगे, यानी 60/6, और अब पूछा है उससे गुणा कर देंगे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, अब कितना खरीद रहा है वो, बढ़ने के बाद 50 केजी वो परचेज कर रहा है। आ गया होगा समझ में। ठीक है, कुल जो रुपए होते हैं, कुल रुपए या कुल खर्चा आप देखोगे तो प्राइस मूल्य एक का कितना है और वो कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुल रुपए आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 रुपए प्राइस है और क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है 6, तो 6 गुणा 5 30 आएगा, और यहाँ प्राइस 6 है और कितनी खरीद रहा है 5, तो 6 गुणा 5 30, इसलिए प्राइस दोनों बार सेम है, इसलिए ये रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब अपन अगला देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, प्राइस वो हमेशा कुल रुपए सेम रखेगा, तो आपको क्या करना है, जो मूल्य का जो अनुपात है उसका उल्टा करोगे तो किसका आ जाएगा, क्वांटिटी का। नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अभी वनपाल में भी आया था शायद ऐसा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। ठीक है, अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य। देखिए इसमें आपको क्या क्या पूछ सकता है, एक तो पूछा प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक भाव यानी इनिशियल प्राइस या ओल्ड प्राइस, एक तो ये पूछेगा। दूसरा आपको पूछेगा वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट प्राइस। ठीक है, वर्तमान मूल्य। तीसरा आपको पूछ सकता है इन दोनों में अंतर, डिफरेंस, कि बताइए प्रारंभिक मूल्य और अब वर्तमान मूल्य में कितने का अंतर है। चौथा आपको पूछ सकता है स्टार्टिंग में जो खरीद रहा था, प्रारंभिक में जो खरीद रहा था वो क्वांटिटी कितनी है, कितने किलो खरीद रहा था, और आपको पूछ सकता है कि अब वो वर्तमान में कितने किलो खरीद रहा है, प्रेजेंट क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी। तो इस टाइप से आपको ये चीजें इसमें पूछ सकता है। ठीक है, एक बार मैं आपको इसको बेसिक से समझाता हूँ फिर आपको रेशियो से समझाता हूँ। तो देखिए ये कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, मान लीजिए पहले आपके पास जो प्राइस थी, प्रारंभिक मूल्य जो था इसका वो था x रुपीज पर केजी। ठीक है, अब अपन वर्तमान की बात करें कि वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो ये कह रहा है 20% कम हो गया, तो x था उसका 20
20% निकाल के घटा दो या उसका डायरेक्ट आप 80% निकाल लो, एक ही बात है। 20 से 4 बार और ये 5 बार, यानी अब जो प्रेजेंट प्राइस है ये आ गई 4x/5। ठीक है, यहाँ तक ये इनिशियल प्राइस थी और ये प्रेजेंट प्राइस आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 36 रुपए में एक व्यक्ति 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है। कब खरीद रहा है? कमी होने के बाद। ये ज्यादा ग्राम में दिया ना, ये क्या आपको दिया? क्वांटिटी दी है। और क्वांटिटी की अपन बात करें क्या होती है, तो जो आपके पास रुपए हैं, कुल रुपए, और इसमें यदि आप 1 किलो की जो प्राइस है, पर केजी की जो प्राइस है, उससे आप भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगी? क्वांटिटी आ जाती है। आप कितने किलो, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और एक पेन 10 में आता है, तो 100 में कितने आएंगे? तो 100 में आप 10 का भाग दोगे तो 10 आ जाएंगे कि कुल रुपए 100 हैं और एक पेन की कीमत 10 है, तो 100 में कितने आएंगे? 10। आया समझ में? तो देखिए 36 रुपए थे, टोटल कितने रुपए थे इसके पास? 36। क्वांटिटी कब ज्यादा खरीद रहा है? अब कमी होने के बाद। तो ये प्राइस है 4x/5। पहले कितनी खरीद रहा था? 36/x, 1 किलो की प्राइस से डिवाइड कर दिया। दोनों क्वांटिटी में कितने का डिफरेंस दिया इसने? 500 ग्राम। ये इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5, 36 को आप 5 से गुणा कर दोगे तो ये आ गया 180। देखिए नीचे बचेगा 4x, इधर बचेगा माइनस में 36/x। ये 500 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, यानी ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आएगा 4x, ये आएगा 180, माइनस x से x कटेगा, 4 बचेगा, 36 को आप 4 से गुणा कर दोगे तो 36 दूनी 72 और ये एक जगह 144 बराबर 1/2 kg। ठीक है, 1/2 था। इसको अपन सोल्व करेंगे तो देखिए 180 में से आप 144 घटाओगे तो कितना बचेगा? 36 बचेगा, और ये 2 से इधर कट जाएगा 2 बार। ठीक है, तो इधर तो बचा 36 और ये 2x आगे आ जाएगा। अब देखिए 2 से कटेगा कितनी बार? x 18 बार कट गया। तो यहां से आप देखोगे कि जो x का मान है ये आपके पास आ गया 18, और x क्या था? अपना प्रारंभिक मूल्य। ये पूछा प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो ये आपका आ गया 18 रुपए प्रति किलो। अब यदि आपको वर्तमान मूल्य पूछे तो ये आपका प्रेजेंट प्राइस था, यहाँ पे आप 18 रख दोगे x की जगह, तो ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान मूल्य। अंतर पूछे तो इन दोनों को क्या कर देंगे? अपन माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। क्वांटिटी पूछे तो देखिए 36 रुपए थे, 1 किलो की कीमत पहले 18 थी, तो कितने किलो लेगा? तो 36/18, यानी पहले कितने आ रहे थे? 2 किलो आ रहे थे। ठीक है, और यदि अब आपको पूछे कि अब कितना आएगा, तो 500 ज्यादा आ रहा है, तो 2 केजी पहले आता था, अब 500 ज्यादा, यानी कितना आ जाएगा? 2.5 किलो। कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप से आप बेसिक से इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। अब देखिए अपन रेशियो वाला जो पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही करते। देखिए इसमें कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की क्या हो गई? कमी हो गई, और 20% को आप चेंज कर लोगे फ्रैक्शन में, तो आपको पता है कि 20% जो होता है ये होता है 1/5। ठीक है, देखिए कमी हो गई, तो पहले ये इसकी जो प्राइस थी ये कितनी थी? 5। ये इसकी प्रारंभिक मूल्य था 5 रुपए। अब कमी होगी तो ये इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। तो देखिए प्रारंभिक जो मूल्य था ये कितना था? 5 रुपए। अब वर्तमान की आप बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 में से कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। अब कह रहा है कि 36 रुपए में, रुपए वही है, पहले भी 36 थे अब भी 36 है, 500 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है। तो आपको मैंने अभी बताया कि यदि आपके पास रुपए सेम हो तो प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा किसका हो जाएगा? क्वांटिटी का। तो ये तो इनका मूल्य दिया था, ये इनकी क्या दी थी अपने को? प्राइस की। पहले 5 थी अब 4 होगी, तो आपको पता है इनकी जो क्वांटिटी होगी, जो इनकी मात्रा होगी, उसका रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 4 अनुपात क्या होगा? 5। कि पहले 4 किलो खरीदेगा तो अब कितना खरीदेगा? 5 किलो। दोनों में मैं डिफरेंस लूं तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 1 का। और वो 1 का डिफरेंस किसके बराबर दिया है? कितना ज्यादा खरीद रहा है? वो 1 का डिफरेंस जो है
वो किसके बराबर दिया है? 500 ग्राम, ठीक है, यानी हाफ केजी के बराबर दिया है। यदि इस आधा को आप मल्टीप्लाई करोगे इधर 4 से, तो पहले कितने केजी खरीद रहा है? 2। इधर 5 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2.5 केजी। ये तो आपके पास आ गया सीधा सीधा क्वांटिटी, कि पहले 2 किलो खरीद रहा था, अब 2.5 किलो खरीद रहा है, डिफरेंस 500 का ही है, आ गया। अब पूछा आपको प्राइस है, मूल्य पूछा है, तो देखिए टोटल कितने रुपए हैं? 36 रुपए हैं। कितने खरीद रहा था पहले? 2 किलो। तो आप 36 में यदि 2 का भाग दोगे तो पहले वाली प्राइस आ गई कितनी? 18। 2.5 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा वर्तमान मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझा देता हूँ, यानी इसमें क्या करना है आपको, पहले जो आपको परसेंटेज आपको दिया है, वृद्धि या कमी दी है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे तो ये हो गया 1/5। कमी हो रही है तो अब जो मूल्य होगा वो ये अंश जो है आपको हर में से घटाना है, यानी पहले 5 था अब 4 हो गया, ठीक है। वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे। आपको बताए प्राइस जो आपको कुल रुपए दिए हैं, टोटल आपको वैल्यू दी है, वो यदि आपकी इक्वल है तो ये जो पर केजी की जो प्राइस है 5 और 4, ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगी क्वांटिटी की 4:5। यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे और वो डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी एक का डिफरेंस है अंतर, और क्वेश्चन में दिया है 500 ग्राम, तो एक बराबर आधा किलो है, तो 4 बराबर कितना होगा? 2 किलो, और 2 किलो क्वांटिटी आगे मात्रा खरीद रहा है, कितने रुपए में? 36। 36 में 2 का भाग देंगे तो ये आ गया 18, ठीक है। आगे देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं अपन। देखिए इसमें कह रहा है कि चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपए में 7 किलोग्राम, ये 7.5 है, मिस प्रिंट हो गया, 7.5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक यानी प्रारंभिक इनिशियल प्राइस इसकी पूछी थी, ठीक है। तो आपको पांचों चीज मैंने बताई कि प्रारंभिक पूछे, वर्तमान पूछे, अंतर पूछे, क्वांटिटी पूछे, सब कैसे निकालना है। डायरेक्ट अपन रेशियो से करेंगे, ठीक है। 25% सबसे पहले आप देखिए कि 25% कितना होता है, तो ये होता है 1/4। आपको बेसिक में मैंने बता दिया कि आप x मान के कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, काफी अपन क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए 25% होता है 1/4, ये होती है प्रारंभिक मूल्य आपके पास, इनिशियल प्राइस, ठीक है। अब कह रहा है कि कमी हुई 25%, कमी हुई तो ये एक इसमें से क्या कर दोगे? माइनस, तो 4 में से एक घटा दोगे तो कितना आ गया? 3। ये आपका आ गया वर्तमान मूल्य, ठीक है। अब देखिए एक तो हो गया प्रारंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस, और एक हो गया वर्तमान मूल्य प्रेजेंट प्राइस, ठीक है। प्रारंभिक जो मूल्य था वो 4 था, फिर इसमें 25% की कमी हो गई तो अब कितना आ गया? 3। ये आपके पास है मूल्य प्राइस का रेशियो। आपको कह रहा है कि 360 रुपए में इसने कुल रुपए जो थे, खर्चा जो था एक्सपेंडिचर, वो इसने सेम रखा है, अब भी 360 ही कर रहा है, ठीक है। तो 360 ही करेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी, यानी 3:4। आप समझिए, देखिए एक बार, जैसे मान लीजिए आपके पास 60 रुपए थे, ठीक है, और 60 रुपए थे, कुल आपके पास 60 रुपए थे पहले, और एक पेन की जो कीमत थी वो 20 रुपए थी, ठीक है। अब मान लीजिए कि प्राइस इसकी क्या हुई, कुछ प्राइस इसकी बढ़ गई। अब इसकी जो पेन की जो प्राइस थी 20 की जगह वो कितनी होगी? मान लीजिए 30 रुपये होगी। ये प्राइस इसकी क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन इसके पास पहले भी 60 रुपये थे और अब भी इसके पास 60 रुपये हैं, तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। जैसे पहले देखिए 60 रुपये में 20 का एक पेन था तो कितने पेन आ रहे थे? 3 पेन आ रहे थे। अब देखिए 60 रुपये में 30 रुपये का एक पेन हो गया, प्राइस उसकी बढ़ गई महंगाई, तो अब उसके कितने पेन आएंगे? 2 पेन आएंगे। यहाँ से अपन देखेंगे प्राइस का जो रेशियो था, पहले देखिए 20 का था अब 30 का है, तो 2:3 था। लेकिन क्वांटिटी का आप रेशियो देखोगे तो ये हो जाएगा 3:2, ठीक है। यानी आपके पास रुपए यदि सेम रहे तो जो आपके मूल्य का अनुपात है उसका उल्टा हो जाएगा। किसका अनुपात? चीजों का अनुपात जो होगा, मात्रा का, क्वांटिटी का, वो उसका क्या होगा? उल्टा। तो यहाँ पे रुपए आपके पास सेम ही है 360 रुपए, तो पहले आपके पास प्राइस का जो रेशियो था वो था 4 और 3, तो अब क्वांटिटी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3:4। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी में डिफरेंस कितने का है, अंतर, तो वो कितने का है? 1 का। और वो दिया किसके बराबर है? 7.5 के बराबर दिया है। एक बराबर दिया है 7.5 किलो, ठीक है। अब देखिए पहले वो कितना था क्वांटिटी का रेशियो?
3, एक का मान 7.5 है तो 3 का मान कितना होगा, 7.5 गुणा 3 हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ गया 22.5, यानी वो कुल क्वांटिटी पहले कितनी केजी खरीद रहा था, तो वो खरीद रहा था 22.5 किलो पहले खरीद रहा था। कितने रुपए में, 360 रुपए में। तो इसमें अपन 360 का भाग देते हैं, कुल रुपए जो है उसमें 1 किलो की जो प्राइस है इससे भाग आप कर दोगे। यदि आप 360 में 22.5 का भाग दोगे तो ये कुल रुपए बटा 1 किलो का मूल्य, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका भाव आ जाएगा प्रति किलो। ऊपर तो अपन ने क्या लिए, कुल रुपए, और नीचे अपन ने ले ली कुल क्वांटिटी, कुल मात्रा। ठीक है, इसका भाग देंगे तो ये आ गया 1 किलो की प्राइस, रुपए प्रति किलो। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। अब ये 5 से कटेगा 2 बार, और ये 5 से कटेगा 45 बार, और ये 45 से कट रहा है, ठीक है, 8 बार। तो 8 को आप 2 से गुणा करोगे तो पहले वाली जो प्राइस थी ये आ गई 16। तो आपके पास पहले वाली प्राइस यदि 16 रुपये आ गई और 25% की कमी हुई तो इसका 1/4 निकाल लेंगे। तो 1/4 इसका कितना आएगा, 4 रुपये। तो अब वाली जो प्राइस है वो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 16 का 25% निकाला 1/4, तो 4 रुपये अब कम हो गई 16 से, तो अब जो प्राइस होगी वो होगी 12 रुपये प्रति किलो। ठीक है, डिफरेंस पूछे तो वो तो आपके पास 4 आ ही गया, ठीक है ना। मात्रा पूछे तो अब वर्तमान में कितना खरीद रहा है, तो पहले वाले में या तो आप जोड़ दो 7.5 किलो, या एक का मान 7.5 है तो 4 से आप गुणा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझिए कैसे किया। देखिए इसमें कह रहा था कि 25% की क्या हुई, कमी। तो पहले तो अपने जो 25% था इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, होता है 1/4। तो कमी हुई ना, तो 4 में से 1 घटा दिया, तो 4 पहले वाला मूल्य था, 1 घटा दिया तो ये आ गया वर्तमान मूल्य। तो यह आगे इनके मूल्य का अनुपात कि पहले वाला 4 था अब 3 है। आपको बताया कि यदि ये रुपए सेम रह रहे हैं उतने ही रुपए में अब खरीद रहा है, भाई जाहिर सी बात है, आपके पास रुपए 500 थे अब भी 500 ही है। अब कोई वस्तु की कीमत कम हो गई तो उतने रुपए में क्या आएगी, चीज अधिक आएगी। और मान लीजिए उस कीमत है वो उसकी बढ़ गई, जैसे पहले मान लीजिए 100 रुपए में 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था तो 2 लीटर आता था, और अब बढ़ गया 100 रुपए हो गया तो क्या आएगा, कम आ गया। तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या होगी, अब उसी रुपए में कम आएगी। तो आपके पास ये रुपए है ये सेम है, कुल खर्चा आपके पास अब भी उतना ही है। तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा किसका हो जाता है, क्वांटिटी का। और क्वांटिटी का डिफरेंस देगा तो डिफरेंस के इक्वल डिफरेंस आप ले लोगे, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। देखिए 50% हो रहा है तो सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लूं। 50% होता है 1/2, ये पहले वाला होता है नीचे। तो पहले वाला जो भाव था, प्रारंभिक जो मूल्य था या पुराना जो मूल्य था, ये था 2। अब बढ़ गया ना इस बार, तो वर्तमान की अपन बात करें कि वर्तमान कितना होगा, तो वर्तमान मूल्य यानी 2 और 1 कितना बढ़ गया, 3। ये तो है इनका प्राइस, ठीक है। अब मैं मात्रा की बात करूं, ये कह रहा है 24 रुपए में 4 कम मिलते हैं, तो रुपए तो अब भी उसके पास 24 ही हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2:3 था तो मात्रा का हो जाएगा 3:2। यानी पहले 3 अंडे आ रहे थे तो अब कितने आएंगे, 2 अंडे आएंगे। यहाँ से आप डिफरेंस देखोगे कि 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, तो 1 का। और वो डिफरेंस देखिए यहाँ पे 4 कम मिलते हैं, अधिक या ज्यादा डिफरेंस ही होता है, तो 1 बराबर कितना है, 4। अब यदि मात्रा की अपन बात करें, ये 1 का मान 4 आया ना, तो 3 का कितना आएगा, तो 3 को 4 से गुणा कर दोगे तो 3 का कितना आ जाएगा, 12। यानी पहले वो कितने अंडे खरीद रहा था, 12 अंडे वो खरीद रहा था, ठीक है। अब कितने खरीदेगा, तो 2 को आप 4 से गुणा कर दोगे तो अब कितने खरीदेगा, 8। दोनों में डिफरेंस है 4 का, ये तो आ गई क्वांटिटी। आपको पूछा है प्रति दर्जन वर्तमान भाव, प्रेजेंट प्राइस पूछी है, ठीक है, और वो भी 1 दर्जन की पूछी है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट की अपन बात करें, कितने अंडे खरीद रहा है, 8 अंडे खरीद रहा है, रुपए कितने हैं, 24। 24 में 8 खरीद रहा है, यानी एक की जो कीमत है वो आ गई 8 दिए 24 रुपए, ठीक है, पर अंडा। ये आ गई एक की कीमत।
ठीक है। तो 3 रुपए प्रति अंडा वो खरीद रहा है, एक की कीमत है। अब पूछी एक की नहीं है, 12 की पूछी है, तो 12 को आप 3 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगी 36 रुपीज। और पहले यदि प्रति दर्जन पूछता आपको, तो ये अपने पास प्रति दर्जन की कीमत थी, यहाँ पे 12 ही थे ना, तो 12 की कीमत कितनी आ जाती, 24 रुपए। ठीक है, सीधा सीधा दर्जन ही आ रहा था 12, और वो 24 में खरीद रहा था, तो डायरेक्ट आपके पास आ जाती 12 दर्जन की कितनी हो जाती है, एक दर्जन की 24 रुपए। आया समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं। सेम इसी टाइप का है। ये कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से, अब देखिए सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, 20%, ये कितना होता है 1/5, और क्या हो रही है, कमी। तो पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा, 1 घटा दोगे, ठीक है। तो प्रारंभिक जो मूल्य था इसका वो 5 था, वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो 1 कम कर दोगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो है इनका प्राइस, मूल्य। कह रहा है 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक खरीद रही है। क्यों खरीद रही है, क्योंकि क्या हो गई, कमी। ठीक है ना। तो यहाँ मात्रा की अपन बात करें, क्वांटिटी की, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 4:5। आया समझ में? पूछा है गेहूं का प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, मात्रा में 1 का, दिया कितने का है, 5 का, कि 1 बराबर है 5 के। तो 4 किसके बराबर होगा, 4 × 5 यानी 20 kg। तो पहले कुल कितने किलो खरीद रहे थे, 20 किलो। प्रारंभिक मूल्य पूछा ना प्रति किलो, तो कुल रुपए थे आपके पास 320, और 320 में आप 20 का यदि भाग देते हो तो कितना आ जाएगा, 16। यानी प्रारंभिक जो मूल्य था आपका वो कितना आ गया, 16। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको बेसिक से मैंने बता दिया कि बेसिक से भी आप कर सकते हो। दूसरा आपको फ्रैक्शन में मैंने बता दिया, फ्रैक्शन से कैसे करना है। पहले जो भी परसेंटेज दिया उसको फ्रैक्शन में चेंज करा, कमी करेगा तो माइनस कर देंगे अंश, और बढ़ाएगा तो जोड़ देंगे। इसका उल्टा हो जाएगा मात्रा का, और मात्रा में आपको जो क्वांटिटी उसमें डिफरेंस देगा उसके इक्वल लेना है। ठीक है, पहले वाला पूछा है तो ये इस क्वांटिटी से इंटू कर देंगे, कुल क्वांटिटी आ गई, और रुपयों में भाग देंगे तो 1 kg की प्राइस आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए इसको एक और भी आप तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे आप उसी तरीके से इसको कर सकते हो। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये कह रहा है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हो गई। ठीक है, 20% की क्या होगी, कमी। इसलिए वो 320 में 5 किलो अधिक खरीद रही है। यानी उसके पास रुपए तो अब भी 320 है, और पहले भी उसके पास कितने थे, 320। वो 320 में अब 5 kg जो गेहूं है वो ज्यादा खरीद रही है। क्यों ज्यादा खरीद रही है, क्योंकि गेहूं की कीमत कम हो गई। कितनी कम हो गई, 20%। ये जो 320 का 20% आएगा, इसी के कारण तो वो 5 किलो ज्यादा खरीद रही है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट 320 का 20% निकाल लेते हो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 64। तो ये आ गई 5 kg की कीमत। यहाँ से यदि आपको 1 kg की कीमत निकालनी है तो ये आ जाएगा 64/5। ठीक है, 64/5 अपन ने निकाला, यानी इसमें भाग आप दे दोगे 64 में 5 का, तो कितनी बार जा रहा है, पहले 1 बार, फिर 2 बार, और फिर 8 बार। तो 12.8 जो प्राइस आई है, ये आई है आपकी कमी होने के बाद की। तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हो, सोच सकते हो कि अभी जो प्रेजेंट प्राइस है, वर्तमान मूल्य है, वो है 12.8। अब आपको पहले वाला पूछा है इसने, तो आप देखो ये जो प्राइस आई है अभी वर्तमान में, ये कमी होने के बाद आई है। मान लीजिए पहले 100 थी, और अब इसमें से 20 कम हो गई, तो अब कितनी बची, 80। तो ये 80% का मान आया है, और 100% का आपको निकालना है। तो देखिए ये पॉइंट है, तो 1 जीरो हट जाएगी, और 1 जीरो इससे कट जाएगी, कट गई। ये कट रहा है इससे 16 बार, तो यही आया था। तो पहले वाली जो प्राइस है वो आ गई 16 रुपए प्रति किलो। तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चन कर सकते हो, रेशो से भी कर सकते हो, और एक्स मान के भी आप कर सकते हो। जैसे भी आपकी मर्जी हो आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। इसमें क्या किया, इस टाइप से मैंने देखा कि 320 रुपए थे, और उसकी जो कीमत थी वो 20% कम हो गई, और जैसे ही 20% कम होती है वो 5 किलो ज्यादा खरीद लेती है। यदि ये 20% कमी नहीं होती तो जितनी क्वांटिटी पहले आ रही थी अब भी उतनी आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फर्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि 20% क्या हो गया, कम हो गया। तो 320 का अपन ने 20% निकाला,
तो ये आ गया 64, और ये 64 यानी कितनी क्वांटिटी की वैल्यू है, 5 kg का। तो 1 kg का यहाँ से प्राइस निकाला तो 5 का भाग दे दिया, तो ये आ गया 12.8, और ये 12.8 आया है 20% कमी होने के बाद, यानी इसका प्रेजेंट प्राइस आया वर्तमान मूल्य। कोई दिक्कत नहीं। और ये आया कि इसमें 20% की कमी हुई। कोई भी जिस परसेंटेज में 100 होती है, 20 की उसमें कमी हो गई, तो अब वो कितना परसेंट बची, 80। तो इसमें 80 का भाग दे दिया। पहले कितना थी, 100%, तो 100 से गुणा किया, तो पहले वाली प्राइस थी वो आ गई 16 रुपए प्रति किलो। कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों प्राइस आपको पूछे, या इनका दोनों का डिफरेंस आपको पूछ सकता है, या आपको क्वांटिटी पूछे। क्वांटिटी आपको टोटल पूछे तो कुल रुपए आपके पास है, और 1 किलो की प्राइस है। ठीक है, यहाँ से आप कुल क्वांटिटी भी निकाल सकते हो ना। भी कुल रुपए में 1 किलो का भाग दे दोगे तो वो क्या आ जाएगी, आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। अगला देखते हैं। जैसे भी आपको इजी लगे कि इस मेथड से आपकी प्रैक्टिस है और इजी लग रहा है, उसी से आप एग्जाम में करना। जिससे भी आप प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम में जाके नए मेथड नए तरीके से मत सोल्व करना। जिस पे भी आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो उसी से करना। अगला है, इसमें कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलो अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य। देखिए, इसमें प्रारंभिक अंतिम वर्तमान कुछ नहीं बोला, कम हुआ। तो कम हुआ, पहले वाले से तो कम हुआ, इसका मतलब ये क्या निकालना है, वर्तमान। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो रेशियो में चेंज कर लेते हैं कि 10% था, ये होता है 1/10, यानी पहले प्राइस 10 थी और 1 की कमी हो गई, तो ये आ गया प्राइस कितनी होगी, 10 से 9। तो उतने ही रुपए अब भी वो खर्च कर रहा है, खर्चा सेम है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी, यानी अब आ जाएगी क्वांटिटी 9:10। कितने का डिफरेंस है, पहले 9 किलो था, अब 10 किलो है, यानी 1 का डिफरेंस किसके बराबर, 25 के बराबर। यहाँ पे आपको पूछा है बाद वाला, प्रति किलोग्राम कम हुआ, तो ये अब क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है, 10, 1 की वैल्यू 25, तो 10 की कितनी, 250, यानी अब वो कुल कितने किलो खरीद रहा है चाहे, 250। रुपए वही है, कितने रुपए हैं, 22,500। इसमें 250 का भाग दे दोगे तो ये क्या आ जाएगी, 1 किलो की प्राइस, 0 से 0 कटेगा, 25 से कट रहा है 9 बार, यानी आगे 90 रुपए प्रति किलो। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। देखिए, दूसरा मैंने बताया कि आप क्या सोच लोगे, आपको ये पता है कि 10% कम हो रही है, इस 10% कमी के कारण ही वो 25 किलो ज्यादा खरीद रहा है। यदि ये 10% की कमी नहीं होती तो अब भी उतनी ही क्वांटिटी खरीदता, 25 किलो ज्यादा नहीं खरीदता। तो ये जो 25 किलो ज्यादा खरीद रहा है, ये क्यों खरीद रहा है, कि ये जो 22,000 रुपए उसके पास कुल थे, इसमें 10% की क्या होगी, प्राइस में कमी। तो 22,500 का 10% अपन निकाल लें, वो ही किसकी कीमत आएगी, 25 kg की कीमत आ जाएगी। ठीक है, 25 से कटेगा 1 बार, 25 से कटेगा 90 बार, तो इधर बचा 1 kg और इधर आ गया 90 रुपए प्रति किलो। तो ये वो आया है कमी होने के बाद वाला, और यही आपको पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप रेशियो में चेंज करके भी इसको कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन अपन। यहाँ पे कह रहा है, सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 के बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीद लेता है। कीमत में कमी का प्रतिशत, अब की बार कोई क्वांटिटी या कुछ नहीं पूछा, आपको जो प्राइस में कमी हुई है वो पूछिए। देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि पहले वो 1.25 रुपए में खरीद रहा था 3 सेब, ठीक है, और अब इसके बजाय वो कितने में खरीद रहा है, 1 रुपए में खरीद रहा है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट देखना है कि कमी कितनी हुई। तो देखिए कमी कितनी हुई, 0.25 की, और किससे कमी हुई, 1.25 से। प्रतिशत में पूछा है तो गुणा आप किससे कर दोगे, 100 से। ऊपर भी 2 पे दशमलव, नीचे भी 2 पे, तो ये हट जाएगा। ये 25 से कितने बार कटेगा, 5 बार, और ये 5 से 100 कितने बार कटेगा, 20 बार। तो आप देखोगे कि
कीमत में कितनी कमी हुई है? 20% की कमी। इस बार कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट जो ये जो आपको दी थी कि पहले 1.25 के बजाय अब एक में खरीद रहा है 3, क्वांटिटी वही खरीद रहा है, इस बार क्वांटिटी की बात कर रहा है, क्वांटिटी सेम है, प्राइस अलग हो गई, ठीक है, प्राइस कम हो गई। तो आपको देखना कि पहले वाले से अब प्राइस कितनी होगी, तो 0.25, और किससी होगी? पहले वाली से, और प्रतिशत में तो गुणा 100 निकाल दे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको जो प्राइस है वो सेम देगा, कि पहले जो उसका एक्सपेंडिचर जो था, खर्चा था, वो पहले इतना था, अब भी उतना ही है। प्राइस में क्या हुआ? मूल्य में कुछ प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। वृद्धि होगी तो क्वांटिटी वो कम खरीदेगा, और प्राइस में कमी होगी तो वो उतना ही क्या खरीदेगा? ज्यादा खरीदेगा। तो रेशियो में चेंज करके भी कर सकते हो, और आप इसको जितना कम या ज्यादा हो रहा है वो भी उसका निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था अपने पास, इसमें कह रहा था कि चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने के कारण एक आदमी 360 रुपए में 7.5 किलो चीनी अधिक खरीद लेता है। तो कितनी कमी हुई? 25% की, और रुपए तो वही अभी भी 360, तो 360 का अपन 25% यदि निकाल लें, वो किसकी कीमत आ जाएगी? 7.5 kg की आ जाएगी। तो ये कट रहा है अपने पास, एक जीरो से एक जीरो, 5 से 5 और 5 से 2, ये 2 से कटेगा कितनी बार? 18। तो ये आ गई 90। तो ये 90 रुपए जो कीमत आई वो आई 7.5 kg की। 1 kg की यदि आपको निकालनी है तो आप 90 में 7.5 का भाग दे दोगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो आएगा। 25 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। और ये 25 से कितनी बार कटेगा? 36 बार, ठीक है। अब देखिए 3 का इसमें आप भाग दे दोगे तो ये आ गया 12 रुपए प्रति किलो। लेकिन ये कीमत कौन सी आई है? ये कीमत आई है कमी होने के बाद, प्रेजेंट। आपको पूछा कौन सा था? इनिशियल प्राइस, ठीक है। तो ये जो आई है आपके पास 12 रुपए, ये कमी होने के बाद आई है 12 रुपए, और कितने की कमी हुई है? 25% की। इसका मतलब ये 75% का मान है, और पहले कितनी थी? 100। तो 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, 3 का भाग दोगे 4, और 4 गुना 4 16। तो कहने का मतलब ये है, आप इसको रेशियो में चेंज करके भी कर सकते हो, और आप इसको इस टाइप से भी कर सकते हो कि जितना परसेंट कम या ज्यादा हो रहा है वो उतने रुपए का निकाल के, और जितनी क्वांटिटी कम या ज्यादा है वो इसके इक्वल में रख दोगे। यहाँ से 1 kg की प्राइस आएगी, और ये प्राइस आपकी आएगी हमेशा वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट प्राइस। और पहले वाला पूछेगा तो जितना परसेंट कम या ज्यादा हुआ है उतना आप 100 में से घटा के उससे भाग दोगे, और पहले वाला पूछा है तो 100 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो ये थे अपने प्राइस, क्वांटिटी और कंजप्शन वाले क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपन लेंगे जो मिश्रण वाले आते हैं, कि कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, मतलब उसमें कुछ अल्कोहल में और मिला देगा, कि अब प्रतिशत पूछे आपको कि कितना होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन अपन और 4-5 डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे अपने पास है कि 25 लीटर नमक की एक घोल में नमक की मात्रा 6% है, ठीक है। एक नमक का घोल है, यानी पानी और नमक का, टोटल 25 लीटर दिया है, उसमें 6% नमक है, बाकी जो होगा 94% वो उसमें होगा पानी। अब कह रहा है कि उस घोल में कितना पानी और मिलाए, कि पानी उसमें और ऐड कर रहा है, ताकि नमक की जो मात्रा है वो 5% रह जाए। यानी अब नमक 5 होगा, तो आप कह सकते हो कि पानी बाकी जो बचा शेष 95% होगा। मैं आपको एकदम बेसिक से समझा देता हूँ पहले, फिर कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो टोटल आपको घोल दिया है, कुल घोल, टोटल सॉल्यूशन वो दिया है 25 लीटर। टोटल जो घोल है वो है अपने पास 25 लीटर। इसमें से अपन नमक की बात करें कि नमक कितना है, तो आपको कह रहा है कि स्टार्टिंग में नमक इसमें 6% है। तो अपन 25 लीटर का यदि 6% निकाल लें तो वो अपने पास नमक आ जाएगा कितने लीटर या केजी जो भी है। तो देखिए 25 से कट रहा है 4 बार, ये 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से 3, 3/2 यानी होता है 1.5, 1.5 kg, ठीक है। ये आपके पास नमक आ गया, ठीक है। तो देखिए, ये कह रहा है कि 25 लीटर के नमक में 6% नमक है, तो वो 6% निकालिए 25 का, तो वो आ गया 1.5 किलो। तो नमक है ये आपके पास आ गया कि नमक इसमें इतना है। अब कह रहा है कि उस घोल में पानी मिला रहा है, देखो क्या ऐड कर रहे हैं? पानी। तो नमक तो जो पहले था अब भी उतना ही रहेगा, नमक तो नहीं उसमें ऐड कर रहा ना, कम कर रहा है, जो भी है। लेकिन नमक तो पहले भी 1.5 किलो था, तो अब भी नमक कितना रहेगा?
तो अब भी नमक जो है वो 1.5 kg रहेगा। कितना रहेगा? 1.5 kg। लेकिन ये टोटल जो था 25 लीटर, ये बढ़ जाएगा भाई, इस टोटल में ही तो वो पानी मिला रहा है। तो मान लीजिए आप उसमें x लीटर पानी मिला रहा है, तो अपने पास 25 लीटर घोल पहले था और उसमें वो x लीटर पानी मिला देगा, तो ये नमक अब 1.5 किलो ही है नमक, तो ये नमक बचा। ये कह रहा है कि ये जो अब नमक बचा इस टोटल में, ये 5% है। या तो प्रतिशत आपको दोनों तरफ रखना है, इधर परसेंट में दिया है, इसको भी अपन प्रतिशत में ले तो 100 से गुणा कर देंगे, या प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। एक ही बात है दोनों। 5 से एक बार कटेगा, 5 से 20 बार कटेगा, ये 20 ऊपर आ जाएगा। 15 को 20 से गुणा करोगे 300, एक पॉइंट है तो एक जीरो हट जाएगी, तो ये आ गया 30 और बराबर आ गया 25 प्लस एक्स। यहाँ से ये माइनस कर दोगे तो x का जो मान है वो आपके पास आ गया 5। यानी वो कितने लीटर पानी ऐड कर रहा है? वो कर रहा है 5 लीटर। एक बार और देखो आप, आपको दिया कि कुल जो घोल है वो है 25 लीटर, ये आपका था टोटल सॉल्यूशन। इसमें नमक की जो मात्रा थी परसेंटेज वो था 6, तो मैंने यहाँ पे नमक का प्रतिशत निकाल लिया, 25 का 6% वो आ गया 1.5 किलो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब कह रहा है कि उस घोल में कितना पानी मिलाएं। पानी मिलाएगा तो नमक है वो उतना का उतना ही रहेगा, यानी 1.5 kg। लेकिन घोल बढ़ जाएगा, पहले 25 था, इसमें आपने माना कि x और मिला दिया, तो अब टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? 25 प्लस एक्स। और ये दिया है 5%, प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, यदि आप परसेंटेज नहीं हटाओगे तो फिर प्रतिशत में चाहिए तो इसको 100 से गुणा करेंगे, बात एक ही, वो इधर चला जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आपके पास आया 5 लीटर। ये तो था कि आप इसको बेसिक से, यदि आपको नहीं पता है कोई ट्रिक वगैरह, तो कैसे सोल्व करना है। आप देखिए, इसका एक मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। पुराना घोल इनटू पुराना प्रतिशत बराबर नया घोल इनटू नया प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए, इनिशियल जो घोल था, प्रारंभ में जो घोल था, कुल आपके पास ये था 25 लीटर, यही था, और इसमें परसेंटेज कितना था? 6, तो 6 से गुणा कर दिया बराबर नया घोल। नया घोल कितना है? नहीं पता, मान लीजिए 25 था और इसमें आपने माना x मिला देगा, तो नया घोल आ गया 25 प्लस एक्स। नया परसेंटेज दिया है, इधर भी देखिए नमक था और इधर भी नमक ही है, ऐसे नहीं कि एक तरफ पानी ले लो। ये कई बार वो कह देगा कि कुछ पानी मिला दिया, अब पानी की मात्रा 95% हो गई, तो बात एक ही है, 95% पानी होगा तो 5% उसमें नमक होगा। आगे यहाँ तक। अब देखिए 5 से एक बार कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा, 6 गुणा 5 होता है 30, बराबर 25 प्लस एक्स आ गया। 25 इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा 5। ये पूछा था कि कितने लीटर मिलाया जाए। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है कि पुराना घोल गुणा पुराना प्रतिशत बराबर नया घोल, कुछ मिलाने पे या गर्म करके उड़ा दे, तो नया घोल गुणा नया प्रतिशत। कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना कि जैसे इसमें ऐड क्या कर रहा है, वो पानी कर रहा है, और परसेंटेज अपन किसका ले रहे हैं? नमक का। नमक का ही लिया ना, तो ये हमेशा उल्टा होगा, ये ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में वो क्या करेगा, कह देगा आपको, जैसे वो नमक की यहाँ पे ऐड कर रहा है, नमक का ही प्रतिशत पूछे तो अपने को उल्टा लेना है, यानी जो ऐड कर रहा है उसका विपरीत आपको परसेंटेज लेना है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए परसेंटेज किसका लिया? नमक का, लेकिन ऐड क्या कर रहा था? पानी, उल्टा था। अभी आगे मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, उसमें आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसमें कह रहा है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, उस घोल में कितनी चीनी मिलाएं कि चीनी का ही कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत, अच्छा इसमें परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है, कि चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। देखिए, आपको मैंने बताया कि एक तो आप बेसिक से कर सकते हो, 75% का 30% निकालोगे चीनी आ जाएगी, कुछ और मिलानी है तो एक्स ले लोगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास ऊपर आ जाएगा और नीचे घोल आ जाएगा 75 प्लस एक्स, और बराबर आप रख दोगे 70%। दूसरा आपको बताया कि पुराना घोल इंटू पुराना प्रतिशत बराबर नया घोल इंटू नया प्रतिशत। कोई दिक्कत नहीं इसमें। पुराना घोल आपके पास था 75 इंटू देखिए परसेंटेज। अब मैंने बताया कि जो चीज ऐड करेगा
आपको उसका परसेंटेज नहीं लेना है, उल्टा लेना है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसमें कितनी चीनी ऐड करें, ठीक है, चीनी ऐड कर रहा है और चीनी का ही परसेंटेज है। बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज ऐड कर रहा है या हटा रहा है उसका परसेंटेज नहीं लेना। तो क्या ऐड कर रहा है, चीनी। तो घोल में 100% होता है, घोल में 30% चीनी है, तो पानी कितना होगा, 70। नया घोल 75 प्लस एक्स ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स मिला है। प्रतिशत, नए में यदि 70% आपके पास चीनी है तो पानी कितना बचेगा, तो 30%। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 से 10, ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, और 25 को आप 7 से गुणा करोगे 175 बराबर आ गया 75 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स का मान ये 75 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। यानी कितनी चीनी और ऐड करनी पड़ेगी इसको, 100 ग्राम। आई बात समझ में। एक बार और समझाता हूँ। फॉर्मूला था कि पुराना घोल गुणा पुराना प्रतिशत बराबर नया घोल इंटू नया प्रतिशत। मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, वहां तो उल्टा ही दिया था, नमक का प्रतिशत दिया था, पानी मिला रहा था। आपको बताया था कि जो भी चीज इसमें ऐड कर रहा है, जो भी चीज इसमें मिला रहा है, ठीक है, जो भी चीज मिलाए उसका दूसरी चीज का आपको परसेंटेज लेना है, ठीक है, उसके विपरीत जो चीज होगी उसका आपको प्रतिशत लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए आप क्या मिला रहा था, चीनी, इसलिए अपन ने चीनी का परसेंटेज नहीं लिया, किसका परसेंटेज लिया, पानी का। 100 में से 30 चीनी है तो पानी कितना था, 70। यहाँ पे 100 में से 70 चीनी है तो पानी कितना है, 30। आया समझ में। अभी और करवा देते हैं, एक दो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक ही टाइप के मैं काफी सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपके एकदम क्लियर हो जाए। अगला देखिए, कह रहा है 30% एल्कोहल के 6 लीटर में, तो घोल कितना है, 6 लीटर। शुद्ध एल्कोहल मिला गया तो घोल में जल का प्रतिशत। देखिए क्या मिला रहा है, एल्कोहल, पूछा किसका है, जल का, तो जल का ही लेना है। तो इसमें कह रहा है, अच्छा एक वैल्यू इसमें दी नहीं है, ठीक है, इसमें मिस प्रिंट है, एक बार देखते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, दिया है ना 1 लीटर, मिस प्रिंट नहीं है, 1 लीटर मिला रहा है। देखिए टोटल घोल था पहले 6 लीटर, अब इसमें 1 लीटर और इसने ऐड कर दिया, तो अब घोल कितना हो गया, 7 लीटर। देखिए क्या मिला रहा है, 1 लीटर एल्कोहल मिला रहा है शुद्ध, क्या मिला रहा है, एल्कोहल। तो किसका प्रतिशत लेंगे, पानी का, ठीक है। तो पहले 30% क्या था, एल्कोहल, तो 100 में से 30 घटाओगे पानी कितना बचा, 70। अब टोटल घोल है 7 और उसमें से प्रतिशत निकालना है किसका, पानी का, तो पानी का इधर लिया था, मान लीजिए अब उसका प्रतिशत है एक्स। 7 से कट जाएगा 10 बार और 6 गुणा 10, यानी अब जो प्रतिशत होगा पानी का वो कितना होगा, 60%। आगे समझ में। बस एक चीज का ही खाली ध्यान रखना है कि जो भी चीज ऐड कर रहा है उसका उल्टा प्रतिशत लेना है। तो ऐड क्या कर रहा है, एल्कोहल, तो प्रतिशत किसका लेंगे, पानी का। तो पहले 30% एल्कोहल था तो पानी कितना था, 70। अब प्रतिशत पूछा है, ये तो निकालना है। 6 लीटर पहले घोल था, एक इसमें मिला दिया, तो अब नया घोल कितना हो गया, 7। बस सीधा सीधा आपको रखना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, देखते ही आप कर सकते हो बिना पेन चलाए। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में, तो घोल कितना है पहले, 100, ठीक है। कितना पानी, क्या मिला रहा है भाई, पानी, तो पानी का प्रतिशत नहीं लेंगे, किसका लेंगे, बोरिक एसिड का। तो ये पहले कितना था, 80%, तो पुराना घोल गुणा पुराना प्रतिशत बराबर, कुछ मिला रहा है तो 100 में एक्स जोड़ दीजिए, मान लीजिए एक्स मिला रहा है, ठीक है। तो ये आगे नया घोल और गुणा नया प्रतिशत, ये भी बोरिक एसिड का ही लेना है, 50। 50 से कट जाएगा 100 दो बार, 80 गुणा 2 होता है 160, ठीक है। तो ये आ गया 100 प्लस एक्स, 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स का मान आ गया आपके पास 60, ठीक है। तो कितना मिला देगा इसमें, 60 मिलीलीटर, कोई दिक्कत नहीं, आ गया आप तो समझ में। और देखिए, इसमें कह रहे हैं कि 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। पहले घोल कितना है, 5, तो पुराना घोल, क्या मिला रहा है, पानी, तो किसका प्रतिशत लेंगे, उल्टा एल्कोहल का, तो 5 गुना 40। 1 लीटर मिला दिया, 5 पहले था, तो नया घोल आ गया 6। नए घोल में प्रतिशत पूछा है एल्कोहल का, ठीक है, तो ये इसका प्रतिशत निकालना है। अब ये कट रहा है क्या, चलो
5 गुना 40, ये हो गया 200, और ये इसके बट्टे में आ जाएगा, बट्टे 6, तो ये अल्कोहल का नया प्रतिशत आ जाएगा। 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 100 बार, 100/3, यानी अल्कोहल का प्रतिशत आ जाएगा 33/3%। यही पूछा है। विपरीत दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं दिया तो आपको उल्टे वाली चीज का परसेंटेज निकालना है। वो आपको पता है कि टोटल 100 होता है, उसमें से घटा देंगे तो दूसरे का प्रतिशत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक एस्क में किसी मिश्र धातु 25% है, ठीक है। एक एस्क है, उसमें मिश्र धातु है, वो मिश्र धातु का 25% है, बाकी 75% मिश्र धातु नहीं है। और इस 25% 90% लोहा है। ध्यान से देखना, एक एस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% लोहा है। इसके अतिरिक्त शेष 75% में, जो मिश्र धातु है ना 25%, उसी में लोहा है, बाकी जो 75% इस एस्क का है उसमें लोहा नहीं है। अब कह रहा है कि 60 किलोग्राम शुद्ध लोहा लेने के लिए एस्क की अपेक्षित मात्रा पूछिए। तो सबसे पहले तो देखिए मिश्र धातु की अपन बात करें, मिश्र धातु में 90% जो है वो तो आयरन है, लोहा है, बाकी 10% जो है वो लोहा नहीं है। अब इसको क्या चाहिए, 60 किलो इसको शुद्ध लोहा चाहिए, तो वो लोहा है वो प्रतिशत में कितना है 90, तो 90 से आप डिवाइड कर दोगे और 100 से आप इंटू कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा मिश्र धातु, ठीक है। ये आ गया अपने पास मिश्र धातु। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक एस्क में मिश्र धातु 25% है जिसमें 90% लोहा है। यानी पूछा आपको मिश्र धातु पूछता तब तो ये आंसर आ जाता, लेकिन पूछा क्या है, एस्क पूछा है। क्या पूछा है, एस्क की मात्रा। तो देखिए ये जो मिश्र धातु अपने पास ये जो वैल्यू आई है, ये इस एस्क की कितनी है, ये यदि एस का आपके पास 100% होगा तो उसमें से 25% क्या है, मिश्र धातु है। यानी ये जो मान आया, ये आया है खाली 25% का, और इसको यदि मैं 100 से गुणा कर दूं तो ये किसका मान आ जाएगा, एस का मान आ जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दें, 25 से कटेगा 4 बार, 30 से कट रहा है 3 बार और 30 से 2 बार, तो 4 दूनी 8, ऊपर आ गया 800/3। 3 का भाग देंगे 2 बार, फिर 20, तो ये आ गया 266.67, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा। देखिए ध्यान से देखना एक बार, पहले तो ये देखिए कि ये कह रहा है कि 60 किलोग्राम शुद्ध उसको लोहा लेना है। कितने किलो लेना है, 60, और लोहा जो है मिश्र धातु में वो कितने परसेंट है, 90, यानी ये 60 kg है। ये किसका मान दिया है, 90% का। तो 60 को क्या किया, 90 से डिवाइड कर दिया और 100 से गुणा कर दिया, तो ये अपने पास ये जो मान आया 60/90 गुणा 100, ये आया इस मिश्र धातु का। फिर 90 की वैल्यू दी थी 60 और 100 से गुणा किया तो मिश्र धातु आ गया। फिर स्टार्टिंग में कह रहा है कि एक एस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। कोई भी धातुओं को मिला के मिश्र धातु बना दी, वो खाली मिश्र धातु 25% ही है, ठीक है। तो ये जो मिश्र धातु आया ये पूरे एस्क का 25% आया, तो इससे डिवाइड कर दिया, और एस का निकालना है तो 100 से इंटू कर दिया। आया समझ में। खाली मिश्र धातु पूछता तो अपन ये 25 और 100 नहीं लेते, खाली 60/90 गुणा 100 कर देते, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी कल लास्ट परसेंटेज की, उसमें वोटिंग वाले क्वेश्चन है और वेन डायग्राम के, वो दोनों टाइप के कल लास्ट क्लास में अपन करेंगे।